बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, आज बड़ा ही अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आपने देखा कि इस्माइल आनिया जो फ़लस्तीन के पॉलिटिकल फ्रंट थे, उनका फेस थे, उनको एक बड़े ही ट्रैजिक किस्म के वाक़े में आपने देखा कि एलिडली, बल्कि कहा जा रहा है और नाम लिया जा रहा है इसराइल का, कि उन्होंने ईरान के अंदर जाके उसको अटैक किया है। इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये कहीं सिचुएशन ट्रिगर तो नहीं हो जाएगी, और किस तरफ ये पूरा रीजन जो है वो बढ़ रहा है? देखिए, एक तो पहले ही से अब तो कई माह हो चले, यूक्रेन की तरह यहाँ पे भी हम देख रहे हैं लास्ट अक्टूबर से सर। कि चल रहा है, मामला लंबा होता जा रहा है। और इसमें इसराइल की फ्रस्ट्रेशन जो नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है बढ़ती जा रही थी। पहली दफ़ा वो इतनी शदीद दबाव में आया और उसकी वजह से आप देखें उन्होंने शदीद टारगेट किया है और थाउजेंड्स हो गए हैं। अब तो कहते हैं जनाब शायद ज़्यादा हो गई तादाद जो डेथ्स हैं, और उस पे टारगेट अब किया जा रहा है मुसलसल। आप देखें, उससे पहले आप ये देखें कि दो चीज़ें इसमें हैं मेहताब साहब। एक तो चंद एक और वाक़यात पहले लें कि जो कमर सुलेमानी थे, ईरान के कासिम कमांडर सुलेमानी। कासिम, सॉरी, उनको अटैक किया गया इराक में। फिर कुछ साइंटिस्ट टारगेट किए गए। फिर उनकी बरसी पे ईरान में धमाका हुआ, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए उसमें। फिर इसके साथ साथ ये आज जो ईरान में हुआ, आज से मुराद ये जो एक दो दिन पहले, ईरानियन प्रेसिडेंट का वाक़या भी हाँ, और एक्सीडेंट कहते हैं, लेकिन वो भी एक हादसा हुआ। उसकी तफ्तीश तहकीकात अभी जारी है। फिर लबनान में भी, बैरूत में, ये अब सुनने में आ रहा है कि इसराइल ने टारगेट किया है हिजबुल्लाह के बड़े हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स को। तो इसराइल की अब कोशिश है कि इसको टारगेटेड भी साथ साथ रखा जाए ताकि मैक्सिमम हम नुकसान पहुंचा सकें फ़लस्तीन की ये जो तहरीक आज़ादी है या हकूक़ है या मूवमेंट है उसको। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल देखें, इस वक्त जो क्राइसिस है या टर्निंग पॉइंट है वो ईरान के लिए आया है। क्योंकि एक तो वो हादसा की तहकीकात पहले से, जिस तरह आपने कहा इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर जिसमें वज़ीर ख़ारजा भी मारे गए, उसके बाद ये मसूद पज़कियाँ, इनको इनकी हलफबर्दारी के बाद समझ लें कि पहला दिन था आज उनका, जिस दिन ये वाक़या हुआ है। और उस पे ये होना, उनकी हलफबर्दारी के वाक़े में एज स्टेट गेस्ट होना, एक तो ये ख़ुद ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उनकी कारकर्दगी पे देखें एक निशान तो है। क्योंकि उससे पहले भी जो वाक़यात सारे हुए जिनका हमने ज़िक्र किया है, उनमें भी वो कहाँ थे सारे, ये मामलात हैं। दूसरा, ये जो आए हैं नए सदर, ये चूँकि उस तरह से कंज़र्वेटिव पार्टी के नहीं हैं, ये थोड़ा सा इनको कहते हैं कि प्रोग्रेसिव और सेंटर राइट वाले थोड़े से लोग हैं जो थोड़ी सी रिफॉर्म्स चाहते हैं, थोड़ा सा बेहतर चाहते हैं। और जो मेरी मालूमात हैं, ये भी सुनने में आया है, जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, कि इनकी एक कोशिश थी कि जब आएँ और ये मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे वेस्ट के साथ और लेकिन वो उस लेकिन आप पेचीदगी नहीं को ख़त्म समझते करेंगे। कि आप अब ये ईरान की उनके लिए इंटरनल एक पॉलिटिक्स के चैलेंज अंदर है। चले गए हैं? मुझे ये बताएं कि इस हमले के नतीजे में जो रीजन की सिचुएशन है, आप नहीं समझते कि एक टेंशन एस्केलेट करने वाला मामला है? चूंकि आपने एक मुल्क की सॉवरेनिटी यस, की वायलेशन करते हुए एक जगह पे टारगेटेड सारा काम किया है। आपने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से बात की, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि इसमें यूएस और इजराइल दोनों के पास टेक्नोलॉजी तो ऑफ कोर्स है, लेकिन क्या नहीं समझते आप कि ये पूरे रीजन में ये एस्केलेट हो के पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले सकती है, क्योंकि अब ये खतरा है। ख़तरा है। देखिए, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव पेश करना चाह रहा हूँ। जी जो प्लीज़। आप इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, मैं उसको उससे जोड़ के आगे जाना चाह रहा था कि वो एक ब्रॉडर पोजीशन लेना चाह रहे थे कि चीज़ों को लड़ाई की बजाय रिजॉल्व की तरफ लेके उनको जाएं। डिफिकल्ट पोजीशन में ला अब खड़ा वो किया। एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए हैं, एम्बैरसमेंट में आ गए हैं आते ही, पहले ही दिन। तो उनके लिए एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या इस जंग को बढ़ाना है। अब जो उनके सुप्रीम लीडर हैं खामनाई साहब, उन्होंने तो ये आयतुल्लाह कहा है। खामनाई ने कहा है। देखिए, और इस तरह के पैगाम तो देखें उन्होंने कासिम सुलेमानी की डेथ पे भी दिए थे और वाक़यात पे भी देते हैं। ये ऑब्वियसली एक रिएक्शन होता है जो आता है लीडर्स की तरफ से, मुल्क की तरफ से, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली कितना ट्रांसलेट होता है ये बाद में देखा जाता है। अब वो जो कोशिश थी कि एक गैप को ब्रिज करने की कोशिश की जाए, उस पे अभी एक ब्रेक आएगा
क्योंकि ये एम्बैरेसमेंट, ये ऑकवर्ड सिचुएशन, इससे कैसे ईरान ने निकलना है। और ईरान आपको पता है वन ऑफ द लार्जेस्ट और मेजर सपोर्टर है अमेरिका और ईरान का। मसला क्या है असल में, जो शुरू दिन से चल रहा है मसला इसराइल ही है ना जी। वो समझते हैं कि ईरान जो है इसराइल के ख़िलाफ़ जो कुव्वतें हैं उनको बैक कर रहा है, और उसके साथ सीरिया और कुछ इराक और कुछ लबनान, ये चंद एक लेकिन मुझे मुल्क एक हैं। बात बताएं, और ये मुझे लड़ाई है मुझे असल में मुझे एक उनकी। बात बताएं, इसको ज़रा और ब्रॉडर हाँ जी। पर्सपेक्टिव पे ले जाएं। आप क्या समझते हैं कि जो रीजन की मैंने एस्केलेशन की बात की, इसमें अमेरिका और रशिया, ये दोनों कैसे अपनी अपनी पॉलिसीज़ को पिच इन करेंगे? बिल्कुल ऐसे रशिया ने भी बयान दिया बड़ा सख्त, लेकिन अमेरिका ने डिनाई किया है अपनी। अपेरेंटली तो ज़ाहिर है उनके बयानात में यही है अभी तक कि उन्होंने डिनाई किया है कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट हमारी तरफ से नहीं है। ये भी इत्तेफाक की बात है कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म से नेतन्याहू, वो चंद दिन पहले ही उन्होंने अमेरिका विज़िट किया और वो दोनों कैंडिडेट से मिले जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, और अच्छी खासी मुलाकातें करके आए हैं। बहुत सारे लोगों का ये इम्प्रेशन है कि हो सकता है ये जो मूव की गई है उस पे उन्होंने अमेरिका को किसी न किसी तरीके से एतमाद में लिया हो। अमेरिका की ज़ाहिर जो कोशिश है वो गो सपोर्ट करते हैं इसराइल को, लेकिन जो ऐलानात हो रहे हैं देखें, और कोशिश है वो ये है कि किसी तरीके से हम सीज़ फायर और अमन की तरफ जाएँ, अच्छा, अब आप मैं जिसमें मुझे इजाज़त इसराइल है नहीं बात मान करने रहा। की? मैं सिर्फ़ आखिरी बात कर लूँ फिर आप कीजिएगा। जो आप कह रहे हैं ना एस्केलेट होने का, मुझे अभी भी लग रहा है कि कोशिश की जाएगी कि कंस्ट्रेंट हो। ये जो वाक़या हो गया ये तो हो गया, नई लीडरशिप आगे आएगी, लेकिन कोशिश की जाएगी ईरान की तरफ से, मेरा ज़ाती ख़्याल है। बयानात आएँगे, लेकिन कि जंग उस तरीके से अभी भी ना फैले। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपका एनालिसिस है, ख्वाहिश भी हो सकती है। और अमेरिका की भी कोशिश होगी। मेरा एनालिसिस ज़रा मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। वो ये है कि इज़राइल ने अक्टूबर के बाद अब तक मेजर ऑपरेशन और स्ट्राइक्स की हैं, आपको पता है, फ़लस्तीनी इलाकों में। हाँ जी। अब उनके निशाने पे हिजबुल्लाह है। जी। तो गज़ा में सारा कुछ करके अब वो आपने देखा कि एक तरफ यहाँ अटैक हुआ, दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह बैरूत के सेकंड कमांड लीडर्स हैं, बैरूत में हुआ। बैरूत में, उनके ऊपर भी अटैक हुआ, और उससे पहले हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के ऊपर अटैक किया। तो ये जो एस्केलेशन है, ये इसराइल का अगला टारगेट जो है वो लबनान है। लबनान पूरा तो नहीं होगा, ऑब्वियसली उनकी टारगेट सिलेक्टेड है। उनका सुन रहे हैं टारगेट वही एरियाज़ हैं, वही आप? लोग हैं जो पैलेस्टाइन सुन को लें, सपोर्ट करते आप हैं। सुन लें। मसला ये होता है कि जब आप लड़ाई शुरू करते हैं ना, आपको फिर ये नहीं पता होता कि उसकी लड़ाई का अंजाम क्या अंजाम होगा। क्या होगा? नेतन्याहू अपनी सर्वाइवल की जंग कर रहे हैं, जी। और मैं आपको बताऊं, अंदर से भी उन्हें उतनी सपोर्ट नहीं है। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुखालफत है वहाँ पे, जी, रेजिस्टेंस है वहाँ पे, ये जो कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन वो एक ठीक है। एग्रेशन की पॉलिसी ऑप्ट किए हुए तो हैं। अब देखना ये है कि ये वॉर ऑफ पावर तो है ही, ये वॉर ऑफ नर्व्स भी है। जी। अब देखना ये है कि ये एस्केलेशन किस तरह से आगे बढ़ती है। एक बात मैं आपको बता दूं, जी। ये दुनिया, इसमें लीडर्स, हम सारे रिवर्स गियर के ऊपर हैं। जी। तो इस रिवर्स गियर के ऊपर आप ये तवक्को रखें कि रेस्ट्रेंट, मुझे कोई तवक्को नहीं है रेस्ट्रेंट की। ठीक है, आपकी तो बहुत सारे लोग आपकी तरह ये कह रहे हैं, जो बहुत सारे मैंने तो एनालिस्ट देखा जो तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस तरीक़ा की सिचुएशन है, एक प्लॉट पहले से आपको पता सर्कुलेट हो रहा है कि अमेरिका चाहता है ईरान पे हमला किया जाए। ये सारी सिचुएशन देखें ऑलरेडी डेवलप हो रही है, इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी होती हैं, इसमें कुछ एजेंडा सेटिंग भी होती है, कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं, कुछ चेक करने के लिए भी चीज़ें छोड़ी जाती हैं। लेकिन जो अभी तक मुझे लग रहा है, अभी उनका रिस्पांस ज़ाहिर है, फ्यूनरल होना है उनका, उसके बाद बरियल होगा, फिर एक डेलिब्रेशन होगी प्रॉपर, और हो सकता है कि अभी इनिशियल बयान तो आया है उनका प्रेसिडेंट जो नया ईरान के, कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब डेलिब्रेशंस होंगी तो ये किसी और स्ट्रेटजिक शक्ल भी ले सकती है ये चीज़। ज़ाहिर है ये ईरान के लिए तो बहुत बड़ा स्टेक है। एक तो देखें पूरी मूवमेंट जिसमें उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, दूसरा उनके घर में कैपिटल सिटी में स्टेट गेस्ट को इस तरीके से मार उड़ाना। देना, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और वो भी जब नए प्रेसिडेंट फर्स्ट डे पे आए हैं और वो कुछ होप लेके आ रहे हैं लोगों ने, और वो देखें वहाँ पे तो इलेक्शंस होते हैं ना फेयर कतर के, वहाँ पे लोगों ने, इसका मतलब है कि उनके एजेंडे को भी वोट दिए। ईरान में भी एक सोच है, जिस तरह आप रेजिस्टेंस कह रहे हैं इसराइल में, इस तरह यहाँ पे भी एक सोच है कि भाई नहीं, थोड़ा सा ओपन रहें, थोड़ी सी टॉक्स करें, थोड़ा सा मामलात को, थोड़ी सी विंडोज़ को ओपन करें। तो मेरा ये ख्याल है अभी तक की सिचुएशन में मेहताब साहब कि ये
आप जो कह रहे हैं कि कोशिश की जाएगी, बहुत सारे प्लेयर्स आके एस्केलेट करने की कोशिश भी करेंगे, प्रोवोक भी करेंगे, लेकिन हो सकता है कि ईरान और ये जो फ़लस्तीन और हमास वाले इसको एक और स्ट्रेटजी के साथ देखें। लेकिन अगर नेतन्याहू अपने उससे निकलें, जी, जिस वो वॉर हिस्टीरिया का शिकार है, जी। तब ये पॉसिबल है, लेकिन मुझे ये लगता हाँ, नहीं है। लगता नहीं है, लेकिन देखें ना, ये एक तरह की उनकी ये अचीवमेंट इस तरह से है कि जो मेजर टारगेट्स उन्होंने करके एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट किया, लेकिन साइकोलॉजिकल मूवमेंट इम्पैक्ट में। का एक रिस्पॉन्स भी आएगा ना। आएगा लेकिन वो बड़ी जंग की सूरत में मेरा नहीं ख्याल आएगा। चलिए, अब देखते हैं आइंदा चंद आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल डेवलप होती है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए और उसके ऊपर कमेंट्स भी कीजिएगा। और इस प्रोग्राम को आप पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार, बुध और हफ्ता को 4 से 5 बजे सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।